स्वागतम शर्मा जी। भारत माता की। मैं आदरणीय कुंडल सर से निवेदन करूंगा, आप योगेश अंकल जी एक दीप प्रज्वलित करें और ये स्कार्फ जो है आप नहीं लगा। डॉक्टर हबीब सिंह जी आप भी बता रहे हैं। हमारे संत दलाई लामा जी को मैं श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूं, उनके चरणों में नमन करता हूं। हमारा ये जो पूरा समाज है जो तिब्बत से निकला है, और तिब्बत में जो एक ज्ञानों का उदय जो हमारे दलाई लामा जी ने किया है, शांति का जो संदेश दिया है, जहां विश्व भर में मार काट आगे निकलने की प्रतिस्पर्धा बनी हुई है, एक दूसरे से अपने आप को सर्वश्रेष्ठ घोषित करने का एक जो प्रयत्न हम सब लोगों में लगा हुआ है, उससे बहुत दूर हमारे प्रेरणादायक संत दलाई लामा जी ने एक संदेश दिया है कि हमारा पूरा ये जो समाज है, जो हमारी मेहनत मजदूरी से अपनी रोटी कमाकर और शांति की दिशा में कार्य करने का जो हमको एक आदर्श उन्होंने एक मार्गदर्शन दिया है, उस पर हमारा ये समाज चलता है। मैं ऐसे समाज को भी बहुत बहुत प्रणाम करता हूँ, आप लोगों को भी प्रणाम करता हूँ। मैं जब छोटा सा था, जब से देखता आया हूँ, हम लोगों के मन में कौतूहल रहता था कि हर वर्ष आप लोग आएंगे, अच्छे अच्छे परिधान लाएंगे, सर्दियों में हमें आप लोगों का इंतजार रहता है। एक छोटा सा बच्चे के मन में जिज्ञासा रहती है कि भैया आपके वो मार्केट क्यों नहीं लगा, प्रश्न होते हैं। बीच में थोड़ा विलंब भी हुआ था, आप लोगों के कोरोना काल में लग नहीं पाए ऐसे मार्केट। आप लोग अपनी मेहनत मजदूरी से पूरे हिंदुस्तान भर में जगह जगह अपने ये मार्केट लगाकर जो मेहनत मजदूरी करके और शांति की दिशा में आगे बढ़ने का संदेश देते हैं, ये एक बहुत बड़ा सबक है, एक बहुत बड़ी सीख है, जो एक वंदनीय है। हम लोग हमेशा से इस प्रयास में रहते हैं, हमारे देश के प्रधानमंत्री जी भाई नरेंद्र मोदी जी भी इस प्रयास में रहते हैं कि कैसे भी आप लोगों को आपका सम्मान, आपका अधिकार मिले। उस दिशा में भारत आपके साथ है, आप हमारे ही परिवार के सदस्य, आप हमारे ही अंग हैं। हम हमेशा आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े, आपको किसी चिंता की आवश्यकता नहीं है। दलाई लामा जी ने जो शांति का संदेश दिया है, उस शांति के संदेश से भारत का भी सरोकार रहा है। भारत भी हमेशा शांति की बात करता है, भारत भी मारकाट से दूर रहने की बात करता है। ऐसे ही हमारे प्रेरणादायक संत के सम्मान में मैं अपने श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूँ। हमारे इंदौर नगर पालिका निगम के मेयर सम्माननीय पुष्पमित्र भार्गव जी की ओर से भी आपका सम्मान प्रकट करता हूँ। आप सब लोगों का अभिवादन करता हूँ। धन्यवाद। वंदे मातरम। और सारे महानुभाव, आज का दिन बड़ा गर्व का दिन है। दलाई लामा जी को आज के दिन शांति पुरस्कार दिया गया था। ये एक बहुत इस समाज के लिए ही नहीं, हमारे पूरे भारतवर्ष के लिए गर्व की बात है कि शांति के लिए जो कार्य किया दलाई लामा जी ने, और दलाई लामा जी के आदर्शों पे जो ये समाज चल रहा है। मैं पिछले कई सालों से इनसे जुड़ा हुआ हूँ, समाज से। इंदौर में आते हैं
पर आप कभी भी देखिए कि इनकी कोई भी किसी भी तरह की शिकायत कभी भी इंदौर समाज को दर्ज नहीं हुई कभी भी। हमेशा इन्होंने कोऑपरेट किया है हर चीज़ को लेके। इनके साथ बहुत सारी जातियां भी हुई हैं इंदौर के अंदर, पर इन्होंने इसको इग्नोर करके कि हम तो व्यापारी हैं, हम यहाँ पर सौहार्दपूर्ण वातावरण बनाने आए हैं, हमारा कोई भी ऐसा संदेश नहीं जाना चाहिए जिससे कि समाज में। कई बार इनके यहाँ चोरियाँ हुई, कहीं चोर पकड़े भी गए, पर इन्होंने उसको समझा के ही छोड़ दिया कि नहीं, अगर अभी गलती हुई है आइंदा नहीं करना। तो ये माफ़ कर देने वाली जो ताकत है वो इस समाज के अंदर है कि किसी भी बुराई को अच्छाई से दूर करना, ये हमेशा से करते आ रहे हैं। और सबसे बड़ी बात ये है कि हमारे इंदौर का भी फर्ज बनता है, इंदौर समाज का भी फर्ज बनता है, नगर निगम सब शुरू से ही हम इनको कुछ ना कुछ जहाँ पर भी हम सपोर्ट कर सकते हैं हमने किया है। तो मेरा पार्षद महोदय जी से निवेदन है कि इनका विशेष तौर से ध्यान रखा जाए कि कहीं पर भी कोई किसी भी तरह की ज़रूरत पड़ती है तो उसको प्रोवाइड करवाया जाए, क्योंकि ये समाज सिर्फ व्यापार करने नहीं आ रहा, यहाँ पर एक बहुत अच्छा वातावरण निर्मित करना है। और यहाँ ही नहीं, पूरे देश के अंदर आप देखें, ये लुधियाना से चलते हैं, लुधियाना में इनका इतना अच्छा आपस में तालमेल बना हुआ है कि किसी भी चीज़ के लिए अगर ज़रूरत पड़ती है या कोई भी है तो कोई गारंटी नहीं, कोई वारंटी नहीं, कोई कुछ नहीं, इनके सिर्फ एक आचरण के कारण इनको करोड़ों रुपए का जो है टर्नओवर कर दिया जाता है। ये बहुत बड़ी बात है। तो ये इसको कई सालों से मेंटेन करते आ रहे हैं। तो हम भी चाहते हैं कि इंदौर के अंदर ये सदैव बने रहें। पहले कलेक्ट्रेट ऑफिस के सामने जगह थी इनकी, अभी इनको नगर निगम की तरफ से ये जगह दी जाती है। तो मेरा कहना है कि ये मिनिमम रेट पे देना चाहिए, क्योंकि ये पूरे परिवार को लेके और सिर्फ यहाँ कारोबार करके फिर अपना पूरा जीवन जो है साल भर इसी पे व्यतीत करते हैं। तो हमारा बनता है, नगर निगम तो कमाती रहेगी, सब जगह से कमाती रहे, तो विशेष तौर पे ये ध्यान देना चाहिए कि जितना कम से कम इनसे जो है रेवेन्यू लिया जाए और इनको फैसिलिटियाँ ज़्यादा दी जाएं, ताकि ये वो उसी हिसाब से अपना जीवन यापन कर सकें। तो ये इन्हीं आदर्शों के साथ ये बढ़ते रहेंगे, चलते रहेंगे। हम लोग भी आपको एक और बात से अवगत कराऊंगा। कोरोना काल में जब इंदौर बिल्कुल ग्रसित था तो ये वहाँ बैठे हुए थे, नहीं आ पाए थे, पर इन्होंने वहाँ से फंड इकट्ठा करके कि नहीं, हम इंदौर के अंदर काम करते हैं, हमारे इंदौर वासी जो है परेशान है, तो वहाँ से एक मोटी रकम जो है मेरे को भेजी थी, जो मैं कलेक्ट्रेट को देते हैं। तो इसके पीछे सोच क्या है इनकी, वो चीज़ को हमें ध्यान रखना चाहिए और हमें इनका पूरा सपोर्ट करना चाहिए। मैं उम्मीद करता हूँ ये जैसे पहले कई सालों से काम करते आ रहे हैं वैसे ही करें, और जहाँ जहाँ हमारी ज़रूरत पड़ती है हम इनके साथ खड़े हैं। थैंक यू। डॉक्टर सर, बहुत सारा धन्यवाद। आपके जो विचार हैं ये बहुत अद्भुत हैं और वाकई में आप सभी अपने परिवार को लेकर रात रात भर जाग कर, और जो यहाँ, चूँकि मैं जब 5-7 साल पहले यहाँ पर पटाखे की दुकान लगाता था, तो उन 3 रातों में जब यहाँ मैदान में सोते थे, जब सब समझ आ जाती थी कि अपनी स्थिति क्या हो सकती है, तो उन स्थितियों को देखकर जब ये 2-2, 3-3 महीने अपने परिवार को लेकर यहाँ आते हैं और पूरा अपना जीवन यहाँ पर देते हैं, और वाकई में वैसे इंदौर शहर प्रेमियों का शहर है, तो इनकी मदद तो बहुत अच्छी से अच्छी होती है, लेकिन जो और कुछ हमसे हो सकता है वो हम सभी आपके लिए पूरा न्योछावर कर देंगे। और एक बार जोरदार तालियां आप सभी के लिए, खुद के सम्मान के लिए तालियां बजाएं। आपका आशीर्वाद चाहता हूं, तो मैं एक कुछ चंद पंक्तियां देश के लिए पढ़ना चाहता हूं, आशीर्वाद दीजिएगा। कि देश धर्म देश प्राण देश ही है जात, मेरे देश कर्म देश मर्म देश ही ईमान है।
तो देश से है सांसें मेरी, देश से है धड़कने, देश से ही सिख ईसाई हिंदू मुसलमान है, और देश से है गीता कुरान बाइबल गुरुवाणी, देश से ही मसीह अल्लाह गुरु भगवान है। पुष्प सा महकता ये सूर्य सा चमकता है, स्वर्ग से भी प्यारा मेरा ये हिंदुस्तान है, स्वर्ग से भी प्यारा मेरा सारा हिंदुस्तान है। 제도 살에 네가 니년 세션에 살선소 대단한 알아줘 하나 점사 너다가서 다 점사 되게 하고 소대 디가데 디가라서 다 정말 괜찮대 하나 알아줘 덴토멜라 가딩기로 안디 하나나 나포통마 베스트 나포통마 베스트로 안디 그때 내고 비 삼소 안디랑 알아 저거가 여기 안디 덴토멜라가 네 그때 내고 필요 나서 있어 차 더러나 차 약 더러나 덴토멜라는 뜻이 안주 좋은데 인지니어 오늘 방금 사주셨니 아니 마음 바라 못 되는데 자로 나왔어
Sonam. Itulah. Sonam dia, sonam. 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 Apa ini? Sonam ya, sonam.
खुशबू प्यार की होठों पे खिल गई, कलियां बाहर की होठों पे खिल गई, कलियां बाहर की। पर्दा कीजिए, फूल से पर्दा कीजिए, कहीं चुरा न ले चेहरे का नूर। मेरे हमनवा, मेरे हुजूर, मेरे हमनवा, मेरे हुजूर। आगे पीछे डूब सोच सोच मीठी बातें बोलकर दिल को चुरा ले गया। सोच सोच मीठी बातें बोलकर दिल को चुरा ले गया। सोच सोच मीठी बातें बोलकर दिल को चुरा ले गया। हंसते बन जाए दास्तां, उनके जो झुकी गए झुक जाए आसमां, हल्के झुकी गए झुक जाए आसमां। से पर्दा कीजिए, आगे पीछे डोल सोच सोच मीठी बातें बोलकर दिल को चुरा
Jamniyo kita lelahama, gyawa kunto yang nalahama. Nacho pemiyo kita belahama, nacho pemiyo kita belahama. Tuje kati kung lasita, pemi ngacho kung kikati namya mahaje. चांदनी आया है तेरा दीवाना ओ चांदनी सुनो तो जाने जाना ना। पर ये तो बता मुझे चांदनिया ये कैसे हुआ मेरी चांदनिया, कहीं चैन मिले मुझे दिल की लगी तेरे पीछे फिरे ये दिल की लगी। रुक तो कहाँ चले ओ चांदनी आया है तेरा दीवाना ओ चांदनी सुनो तो जाने जाना ना। क्यों हो खफा इतनी ऐ हुजूर, हमसे कहो हो गया क्या कसूर। बोलो कुछ तो बोलो मेरी राती ताबिनी हाय हाय। पर ये तो बता मुझे चांदनिया ये कैसे हुआ मेरी चांदनिया, कैसे इस दिल को कहाँ ले जाए। कुछ आप अगर फरमाए तो आप के हम हो जाए। Sendiri
tôi bao khó số ông đi lên.
कि दलाई लामा जी ने मानव अधिकार दिलाने के लिए बहुत कार्य करे हैं। कोई भी देश का, कोई भी विश्व का संत यदि मानव अधिकार दिलाता है तो ये हमारे लिए, हमारे भारत के लिए और पूरे विश्व के लिए बहुत गर्व की बात होती है। दलाई लामा जी सदैव शक्ति, शांति, पराक्रम सभी का कार्य करते रहे हैं। हमें उनके बताए गए मार्ग पर चलना चाहिए। जो अधिकार उन्होंने हमें दिलाए हैं कि आप लोगों को, सभी को शांति के साथ चलना है, जो उन्होंने बताया है कि किस तरीके से हम पर्यावरण की रक्षा करते हैं। हम सभी को ज्ञात है कि हमारा जन्म ही पर्यावरण है। हमारे लिए सर्वप्रथम प्रकृति ही है। हमें जीव जंतु के प्रति अच्छा व्यवहार, पर्यावरण की हमें रक्षा करनी चाहिए। वो कहते हैं कि जो भारत देश है वो हम सभी का देश है, तो भारत की भी रक्षा हम सभी को मिलकर करना चाहिए। चीन विरोधी जो है, ऐसा नहीं मानना चाहिए कि चीन हमारे विरोध में है। वो सदैव कहते हैं कि चीन के जो लोग हैं वो हमारे भाई बहन ही है, भाई बहन थे और भाई बहन ही रहेंगे। जिस तरीके से उन्होंने भारत को, चीन को जो संदेश दिए हैं वो हमें देखना चाहिए और उसको समझना चाहिए। मुझे तो ज्यादा नहीं पता, पर जब कल रात में मैंने उनके बारे में पढ़ा कि सर्वप्रथम शांति, परिवार में शांति, समाज में शांति, देश विदेश और विश्व में शांति हम सभी को रखना चाहिए। धन्यवाद। Oh